स्ट्रीट में थे तो माहौल अंदर थोड़ा अलग था, लेकिन बाहर के माहौल से बिल्कुल भी अप्रभावित नहीं था। पिताजी की पोस्टिंग फिर 86 से 93 में रहे थे, उसके बाद 98 में हुई, उसका 98 से 2001 रहे। समाचार पत्र पढ़ते थे, मित्र आते थे, तरह तरह की बातें बताते थे। अनेक आपराधिक घटनाओं को भी मैंने होते देखा। मुझे स्मरण आता है वर्ष 1998 के करीब की बात रही होगी। इंडियन ऑयल के ही एक इंजीनियर थे, उनकी हत्या यही चौक पर हुई थी और जिसने मुझे अंदर से बहुत विचलित किया था। बहुत छोटी छोटी घटनाएं थी। जब विद्यालय में पढ़ते थे तो हर विद्यार्थी का आदर्श, उस समय कोई बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, उनके नाम पर कहानियां चलती थी। जब आपस में टिफिन के समय बातें होती तो पता नहीं किसी सम्राट की बात होती, कोई किसी और की बात करता। इस प्रकार की बातें करते हुए लोग पाते और बड़े गौरवान्वित होते थे। उस माहौल में बढ़ रहा था। उसी समय जब गांव जाता, समस्तीपुर में ननिहाल है, शिक्षा के स्तर को देखता तो बड़ी चिंता होती। सेंट पॉल्स में जो माहौल था, सब लोग जानते हैं किस प्रकार का माहौल था, कितने अच्छे से पढ़ाई होती थी, बड़े तन्मयता के साथ होती थी। हर प्रतियोगिता में पूरी ऊर्जा के साथ, प्रतिस्पर्धा के साथ लोग भाग लेते थे। लेकिन जब गांव जाते देखते क्या मनोदशा है, क्या मनोवृत्ति है। हम तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि जीवन में कुछ बनना है, परिश्रम के साथ बनना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस क्षेत्र में कभी ज्ञान का ऐसा वातावरण रहा हो जो प्राचीन पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसमें बच्चे भटक रहे हैं। मुझे स्मरण आता है कुछ ऐसे बच्चों से भी मिलने का अवसर मिला जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं कुछ और लिखते थे, प्रश्न पत्र लीक कराने का प्रयास होता था। अनेक प्रकार के युक्तियां लगाकर किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करके डिग्री पाके फिर उसके बाद किसी प्रकार से नौकरी लग जाए, इस प्रकार प्रयत्न करते हुए लोग पाए जाते थे। उसी अवस्था में मेरा बचपन बीता है। चिंता बनी रही। उसी समय जब कई बार मैंने साझा किया कैसे प्रेरणा जगती गई, तो नालंदा गए तो उस समय गाइड ने बताया कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, ठंडे रास्तों से चलकर आते थे, जिंदगी को जोखिम में डालकर पढ़ने आते थे। पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई, उस समय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक संगठन है। 1 वर्ष रहे, केंद्रीय विद्यालय भोपाल पहुंचे तो अभी तक तो बरौनी में थे, बड़े गर्व से कहते थे बिहट के हैं। जो सुनता था डरता भी था कि बिहट के हैं। लेकिन वहां जब पहुंचे तो बिहारी नाम से कहे जाने लगे तो बड़े असमंजस की स्थिति तब हुई जब लगा कि मंशा कुछ और है। अलग अनुभव हुआ और चिंतनशील था। यहाँ जब था सेंट पॉल्स में तो अपने क्लास का टॉपर था, एकाएक भोपाल पहुंचा तो बिहारी नाम से संबोधन होने लगा तो मन में कहीं न कहीं पीड़ा झलकने लगी कि जिस बिहार का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जो प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रही, ऐसे शौर्य की भूमि रही जिसमें अलग क्षेत्र को भी लौटना पड़ गया, उद्यमिता की भूमि रही जिसमें चंपा पाटलिपुत्र जैसे नगर थे, उस बिहार को जिससे कभी राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे विदिशा में, तक्षशिला में, और अशोक भी कभी विदिशा भेजे गए थे, वहां पर यदि लोग आज बिहारी को उपहास का पात्र समझते हैं तो कहीं न कहीं तो हम अवश्य दिग्भ्रमित हो गए। क्योंकि जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी और आज की भांति संचार के माध्यम नहीं थे, तब जब हमें ऐसी क्षमता थी कि हम लोगों को इस प्रकार से जोड़ सकते थे कि छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को मिलाकर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, जिसकी सीमा आज के भारत से भी कहीं अधिक विस्तृत थी। हिमालय के उत्तर तक थी, अफगानिस्तान के पार तक थी, पूर्वोत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी। ऐसे अखंड भारत के निर्माता तो हम ही थे, हमारे पूर्वज थे। ऐसी क्या कमी आ गई? और उस समय जब ऐसी कल्पनाएं मन में हो तो निश्चित ही आदमी को बड़ा गर्व होता है कि वर्तमान से प्रभावित तो होता ही है। विद्यार्थी आसपास के जब बिहारी बोलते तब इनको भी सिद्ध करना होगा। मैं तो सेंट पॉल से आया हूँ, वहां टॉपर था, चलो कुछ और नहीं, प्रतिकार उस रूप में नहीं देना है कि भाई मैं उन्होंने कुछ कहा तो मैं कुछ और ऐसी टिप्पणी करो जो उनको आहत करे। प्रतिकार अपने सामर्थ्य से देना होगा। और उसी प्रकार नवी कक्षा में पढ़ने लगे, वहां भी क्लास के टॉपर बने।
जिस चीज में किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं थी, केवल परिश्रम से कर सकते थे, उसको करने की तब मैंने ठानी। 10th भी अच्छा रहा, 12th भी बढ़िया नंबर आए, IIT की परीक्षा हुई। IIT की परीक्षा हुई तो बड़ी अच्छी परीक्षा गई थी। उम्मीद थी कि टॉप 100 में जरूर आएंगे, बहुत मेहनत की गई थी। लेकिन अगले ही दिन जब सुबह सोकर उठे तो पता चला कि प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। और IIT के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन 97 में पहली बार क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए और लीक का केंद्र यही बिहार था। ऐसा सुनकर ऐसा आघात पहुंचा जिसकी वर्णन शब्दों में मैं नहीं कर सकता। मैंने लिखा था उस समय अपनी डायरी में, डायरी लिखने की आदत बहुत बचपन से थी। और बैटल व्हिच वाज वन सो वेल इज येट टू बी वन। जिस युद्ध को अच्छी तरह से विजित किया गया था, उसे पुनः जीतना बाकी। बड़ी पीड़ा थी, और पीड़ा अपनी भूमि से मिल रही थी, क्योंकि जिस भूमि को उस आदर्श रूप में इतिहास में मैं देखता था, उसके वर्तमान को उस प्रकार से दिग्भ्रमित अवस्था में देख रहा था, जहां जिस ऊर्जा को सही दिशा में लगनी चाहिए थी, उसकी दिशा कुछ और ही हो चुकी थी। उसी समय फिर परिश्रम हुआ, IIT कानपुर पहुंचे तो उस समय भारत के सबसे अग्रणी विद्वानों से भी मौका मिला बात करने का, समझने का। जो भी वहां उस समय पढ़ता था, आज तो बहुत सारे IIT खुल गए हैं हर राज्य में। उस समय केवल 6 IIT हुआ करते थे और उसमें केवल 2000 सीटें हुआ करती थी। और जो भी पढ़ने आता लगभग अपने जिले का, अपने क्षेत्र का टॉपर ही हुआ करता था। वैसे लोगों से मिलकर एक प्रकार से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। आज भी अनेक मित्र हैं जो विदेशों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर चुके हैं, बहुत अलग अलग माध्यम से बहुत धनी हो चुके हैं और विश्व के अनेक कोनों में रहकर वहां के लोगों के बीच काम कर रहे हैं। वैसे लोगों के साथ उस समय जब पढ़ता था तो पिताजी की पोस्टिंग, जैसे मैंने बताया, 98 में फिर बेगूसराय हो गई। बरौनी रिफाइनरी में उस समय पोस्टेड हुए, बड़े व्यस्त रहते थे। तो पहली बार झटका 98 में तब लगा जब पिताजी ने गर्मी की छुट्टियों में आने से मना किया कि पकड़ के शादी होती है। और एक तो ऐसे ही पूरे समय IIT में पढ़ाई का ऐसा माहौल और बेगूसराय की स्थिति से अनभिज्ञ नहीं था, तो बड़ी पीड़ा बढ़ती गई। और लगभग वही समय था जब मुझे लगा कि अगर बाहर कहीं मैं भी चला जाता हूँ, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी करूंगा। पिताजी बड़े निराश रहते थे, बोलते थे सरकारी सिस्टम में नहीं आना है। इंडियन ऑयल के सिस्टम की बात करते थे, बोलते थे बड़ी राजनीति होती है, जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, ईमानदारी से काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत प्रकार की बातें करते थे और ये भी कहते थे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बाबा भाई सामने बैठे हुए हैं, कि हमारे परिवार का जो संस्कार है इस प्रकार का नहीं है कि तुमसे कभी बेईमानी हो पाएगी, तो तुम जिंदगी भर असंतुष्ट रहोगे। इसलिए तुम जाओ, बढ़िया से विदेशों में जाकर नौकरी करो। बड़ा दर्द होता मुझे कि ठीक है, पिताजी बातें तो बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन यदि हर व्यक्ति इसी रूप में सोचने लगा, निराश हो गया, तो परिवर्तन कौन करेगा? यदि स्थितियां यथावत रही तो ठीक है, मैं तो विदेश चला जाऊंगा, खुश भी रहूंगा, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, लेकिन जब लौट के आऊंगा तो बिहड़ से नाता तो नहीं टूटेगा, निश्चित आऊंगा। और जब आऊंगा तो मन तो कचुटेगा ना, वे अपने जीवन काल में आपने ऐसा क्या किया जिससे परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो सके। इसी भाव को लेकर तब मैंने संकल्प लिया। बचपन से कहीं न कहीं इच्छा थी, मैंने देखा था कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में कम उम्र में ही आप ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जिसमें आप समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं और किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं थी। आज तक सिविल सेवा परीक्षा के पेपर भी लीक नहीं हुए, तो लगा कि परिश्रम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी और वह सीढ़ी जहां से आप समाज में कुछ दे सकते हैं उसको प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सौभाग्य देखिए, जिस बिहार को देखकर विचलित होकर मैंने निर्णय लिया, ईश्वर ने भी, बड़ा मुश्किल होता है होम कैडर मिलना। परीक्षाएं बहुत लोग देते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा सहयोग बहुत कम ही मिलता है। जब आप परीक्षा दीजिए अपने राज्य के लिए, आप उस सेवा में टॉपर होइए और आपको होम कैडर मिले। कहीं न कहीं दैवीय संयोग था, जिसमें उस समय सीट्स भी बहुत कम थी। सिविल सेवा के इतिहास में 2003 में 262 सीट ही लोग चुने गए थे। अभी करीब 1200 से अधिक लोग चुने जाते हैं, लेकिन जब मेरा चयन हुआ, 60वीं रैंक आई, तो 40 पर ही IAS जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गया था। बीच में 2-3 लोग थे जो बिहार के थे, लेकिन उन्होंने
किसी ने अपना राज्य झारखंड दिखाया था, किसी ने फॉरेन सर्विस दिखाया था। कुछ दैवीय संयोग था जो बिहार पुलिस में मुझे लाना चाहती थी, और इसको जब ग्रहण किए तो मैंने पिछली बार दोबारा भी परीक्षा ली थी, फॉरेन सर्विस के बाद 62वीं रैंक आई, मैंने दोबारा नहीं सोचा। जिस संकल्प को लेकर चला था उसको करने का समय आ गया था, इसको लेकर बिहार आया। प्रभाकर जी बता रहे थे, कई लोग अलग अलग माध्यमों पर मैंने साझा भी किया है किस प्रकार की चुनौतियों का सामना अलग अलग जिलों में करना पड़ा। बघाव की बात इन्होंने की, 2006 में पोस्टिंग हुई, मिनी चंबल कहते थे। शुरू में पोस्टिंग हुई थी, 4 किसानों की हत्या हो गई थी, जन आंदोलन हुआ था, 2 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। उस परिस्थिति में रातों रात पटना सिटी एसपी से गया था। शुरू में 1 सप्ताह नियंत्रित करने में लगा, लेकिन उसके बाद जब पहली किडनैपिंग हुई और पुलिस मुख्यालय को मैंने उस समय फोन करके बताया तो मन बड़ा विचलित था। उस समय पटना में था। पटना में जब अपहरण होते थे तो बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, अखबारों में आधे पेज केवल अपहरण की सूचनाएं चलती थी। कॉलेज के विद्यार्थी, अलग अलग समाज सेवी संगठन कैंडल लाइट मार्च निकाला करते थे, लेकिन बघा में जब अपहरण की सूचना हुई उसी प्रकार मन विचलित हुआ और पुलिस मुख्यालय को बताए तो कहा गया परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए। बघा में ऐसा ही चलता रहा है, बहुत समय से चलता रहा है, और उसमें अलग अलग ऑपरेशन भी चले हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग गए हैं। ऑपरेशन व्हाइट पैंथर चला है, ब्लैक पैंथर चला है, लेकिन स्थितियों में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। किसी अंग्रेज ने भी लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम अपने गजेटियर में। उस बघाव में जब लोगों से बात होती तो लोग भी यही कहते थे कोई अपराध तो यहाँ आज से नहीं, महर्षि वाल्मीकि के समय से। आपको याद कीजिए वाल्मीकि कहाँ के थे, यही ना वाल्मीकि आश्रम है। तो रत्नाकर से वाल्मीकि का जो परिवर्तन था, उस प्रेरणा को मैंने ग्रहण करते हुए तब पहली बात तो गन्ना कटाई अभियान की बात की। 20 लाख से अधिक राशि 2006-7 में सरकार के खजाने में गई।